हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ कॉस 30 प्लस थीटा प्लस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 माइनस थीटा इज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसमें हम करते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। ये क्या होगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगा देंगे, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 30 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 30 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 45 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा। इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस 120 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 120 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनके सबकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 कॉस थीटा, और माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन थीटा प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 कॉस थीटा प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 साइन थीटा प्लस कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 120 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 180 माइनस 60, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा। आप यहाँ पे 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि √3/2 इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और कॉस वाले टर्म एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे प्लस का 1/√2 है, और कॉस का टर्म क्या है ये वाला, कॉस 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का कॉस 60। ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस सिमिलरली साइन थीटा वाले टर्म कितने होंगे, एक तो ये है माइनस हाफ प्लस का ये होगा 1/√2, और यहाँ पे 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा प्लस का ही रहेगा साइन 60 और ब्रैकेट में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 माइनस कॉस 60 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस थीटा प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या आती है हमारी √3/2 प्लस ये 1/√2, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का हाफ, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 माइनस का हाफ, तो ये जब कॉमन लेंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस थीटा तो हमारा दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/16। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसमें से हाइट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी हमारी हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी बेस क्या है हमारा 8 है। ठीक है, तो 8 स्क्वायर माइनस का प्लस का 17 स्क्वायर
और इसका एच इधर से अगर हम हाइट जो है इसको हटा दें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेंगे जब, तो हम सीधे वैल्यू रख देते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15/17, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस 1/√2 माइनस का हाफ कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 8/17 दे रखा है, प्लस का साइन थीटा हमने निकाला है 15/17। अब जो है 17 बेस सेम है तो ऊपर की हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 माइनस हाफ, और ये 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23/7, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ये √3/2 प्लस 1/√2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, √3 इसको लिख लेते हैं -1, बेस हमारा 2 सेम है, प्लस 1/√2 23/17। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, √3 - 1, ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस cos की पावर 4 5π/8 प्लस cos की पावर 4 7π/8 इज, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, cos की पावर 4 π/8 प्लस, इसको भी ऐसे लिख देते हैं cos 3π/8 cos की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8π माइनस 3π, ऊपर वाले को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर 5π आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 8π माइनस π/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं cos की पावर 4π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos की पावर 4, यहाँ पे ये 8π/8 कर देंगे तो ये हमारा पाई बचेगा, माइनस का 3π/8 प्लस cos की पावर 4, यहाँ पे 8π/8 करेंगे तो ये पाई बचेगा, माइनस π/8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, लेकिन जब पावर हमारी इवन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ये प्लस का ही रहेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस cos की पावर 4 π/8 प्लस यहाँ पे भी हमारा cos की पावर ये 3π/8 cos की पावर 4 π/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये cos की पावर 4 π/8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos की पावर 4 π/8 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, साइन स्क्वायर π/8। अब यहाँ पे देखिए, साइन की पावर 4 π/8, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा cos 2 थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा cos π/8 2 इंटू π/8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 4 बचेगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 π/8 प्लस cos π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। तो हमारी cos की पावर 4 π/8 की वैल्यू क्या आई, ये आ जाएगी। तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं और एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, cos की पावर 4 3π/8। तो अगर cos की पावर 4 3π/8 की वैल्यू हम इसी तरह से अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं cos की पावर 4 3π/8 1 माइनस साइन स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर अगर इसका ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन की पावर 4 3π/8
माइनस का 2 साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4 3π/8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो कॉस 3π/4 आ जाएगा। कॉस 3π/4 आ जाएगा, तो कॉस 3π/4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/4, कॉस पाई माइनस π/4। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस का कॉस थीटा, तो ये हमारा माइनस का कॉस π/4 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4 3π/थीटा माइनस कॉस π/4 यानी 1/√2। ठीक है, एक हमारा ये माइनस का टर्म आ गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं या फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 π/थीटा क्या π/8 क्या हो जाएगा हमारा, साइन की पावर 4 π/8 प्लस 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी 3π/8 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का साइन की पावर 4 3π/8 माइनस का 1/√2। बाकी सेम उतार देंगे हम, प्लस का कॉस की पावर 4 3π/8 प्लस का कॉस की पावर 4 π/8। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं कि साइन की पावर 4 π/8 और कॉस की पावर 4 π/8 को एक तरफ लिख लेते हैं, 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस कॉस की पावर 4 3π/8 को हम एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 π/थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की पावर 2 यानी कि साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस साइन की पावर 2 3π/8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। ठीक है, प्लस इसका भी देखते हैं, यहाँ पर a² प्लस b² वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, और 4 हो जाएगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2²। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1/2 2 साइन 3π/8 इसका होल स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस 3π/8 का होल स्क्वायर। और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस हाफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मतलब साइन π/4 माइनस का हाफ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 3π/4। तो साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, और साइन पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा हमारा, साइन π/4 ही हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर भी लगाया और होता भी है साइन π/4। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन π/4। साइन π/4 का वैल्यू क्या होगी हमारी, 1/√2।
तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 1/√2। तो ये हमारा, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये भी हमारा स्क्वायर होगा चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, और ये भी हमारा स्क्वायर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी 3/2 करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू पी एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ tan 2a इज। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो tan 2a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए tan 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस ए विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस बी प्लस का a माइनस बी। हमने दोनों तरफ जो है इधर ऐड कर दिया b और इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको एज a कंसीडर कर लेते हैं और इसको एज b कंसीडर कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी की फार्मूला हमारा क्या होता है, tan a यानी कि a प्लस बी प्लस tan b यानी कि a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी कि tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब यहाँ पे tan a प्लस बी हमारा क्या दे रखा है, p दे रखा है, और a माइनस बी क्या दे रखा है, tan q दे रखा है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी इंटू क्यू। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस सी, देन द एंगल बी इज। तो हमें पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस तरह से दे रखा है, हमें एंगल बी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a/2, और इसको हम अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2, इसको अगर हम एज ए कंसीडर करें तो साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, और इधर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला हम फार्मूला लगा देंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी हमारा क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस यहाँ पे b प्लस c/2 इंटू कॉस b माइनस c/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर 3 एंगल्स हैं ए बी सी तो उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम b प्लस c/2 का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हमारा आ जाएगा b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। ठीक है, 90 माइनस a/2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले इधर वाला लिख लेते हैं, साइन a/2 इंटू कॉस a/2 विच इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस a/2 इंटू कॉस b माइनस c/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस a/2 क्या हो जाएगा हमारा, साइन a/2 हो जाएगा, है ना। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस a/2 इज इक्वल्स टू कॉस b माइनस c/2। अब हम इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा, कॉस a/2 माइनस का कॉस b माइनस c/2 विच इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही वाला कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन, ये हो जाएगा a/2 प्लस b माइनस c/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन यहाँ पे b माइनस c/2 माइनस का a/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा साइन a/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा b/4 प्लस माइनस c/4 इंटू ये हमारा क्या आ जाएगा, b/4 माइनस का a/4 प्लस का b/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। तो हमें चूंकि वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमारा b ये हो जाएगा c/4 प्लस b/4, c/4 प्लस a/4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें चूंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन b/4 माइनस का, अब देखिए यहाँ पे a/4 प्लस c/4 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, b प्लस हमारा जो एंगल है उसका सम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। अब अगर हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें c प्लस a/4 की वैल्यू निकालें तो c प्लस a/4 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 45 माइनस b/4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 45 प्लस का b/4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, साइन 0 कब होता है, जब 0 हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा b/4 प्लस b/4 क्या आ जाएगा, 2b/4 माइनस का 45 विच इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो ये हो जाएगा b/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू π/4 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू π/2। तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो b की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट होकर आ गई, π/2। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन ए π/4 ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, और हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी को लेके चलते हैं पहले। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 हमारा चूंकि थीटा क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से क्या होता है, 0 से π/2 तक। ठीक है, तो हमने थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले ली, 0 से π/2। अब बी ऑप्शन हमारा θ/2 इज डिग्री लेस देन साइन θ/2 दे रखा है। ठीक है, अब हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, एफ थीटा इज इक्वल्स टू θ/2 माइनस का साइन θ/2, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमारा कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो वो किस तरह, तो यहाँ पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और एफ डैश थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका पहले डिफरेंशियल कर देते हैं। तो ये एफ डैश थीटा ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 माइनस का कॉस θ/2 और θ/2 का क्या हो जाएगा 1/2। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 माइनस का 1/2 कॉस θ/2। अब देखिए यहाँ पे हमारी थीटा की रेंज क्या दे रखी है, 0 से π/2 के बीच में दे रखी है। तो अगर कॉस 0 हम रख देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अगर हम π/2 रख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस π/4, यानी कि 1/2 माइनस का 1/2 इंटू कॉस π/4 क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इधर हम ऊपर नीचे क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √2 माइनस 1/2√2, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
ज़ीरो पे तो ज़ीरो आ गई, और पाई बाई 4 पे जो है, पाई बाई 2 पे जो है थीटा की पाई बाई 2 वैल्यू लेंगे अगर, तो ये हमारी √2 माइनस 1/2√2 जो कि हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम ज़ीरो और पाई बाई 2 के बीच में कोई भी लेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब एफ डी हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर एफ थीटा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ थीटा जो है वो स्टिकली ग्रेटर होगा ना एफ ज़ीरो से। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने लिखा ना कि अगर यहाँ पे एक्स जो है वो लेस देन वाई है या फिर वाई ग्रेटर देन एक्स है तो थीटा तो हमारा यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ एक्स लेस देन एफ वाई। यहाँ पे एफ थीटा हमारा क्या दे रखा है, एफ थीटा हमारा दे रखा है थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 ग्रेटर देन एफ ज़ीरो हमारा क्या है, अगर हमने ज़ीरो की वैल्यू पुट की तो हमने यहाँ पे देखा ज़ीरो आया था तो ये ज़ीरो हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइज दैट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कंडीशन हमारी सिर्फ ये पॉसिबल है थीटा बाई 2 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई 2, और जबकि हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, थीटा बाई 2 लेस देन साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेंगे, इनको हम फंक्शन कोई एक कंसीडर कर लेंगे थीटा बाई 2 या माइनस टेन थीटा बाई 2, और उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देख लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।